यानी कि 14 साल के बच्चे के ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए। ये वो लड़का है जो 14 साल के उम्र में बड़े बड़े दिग्गजों को मतलब घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। एक ऐसा कंटेंट बनाया जो वो कंटेंट शायद अब इसके अकाउंट पर नहीं है और उसको डिलीट भी कर दिया गया है इसके द्वारा, या फिर ये पुलिस के डर के द्वारा हुआ है। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे वीडियो में। और आप लोग के बीच में मैं एक ऐसा खबर लेकर आया हूं जिसको आप लोग कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा आपके मोबाइल में आप खुद देख रहे थे, यानी कि उसको सपोर्ट भी कर रहे थे, बहुत सारे लोग उसका विरोध भी कर रहे थे और बहुत सारे लोग इस पर कमेंट भी कर रहे थे कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। यानी कि 14 साल के बच्चे के ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए। सरकार डर गई है, इस प्रकार का मतलब नैरेटिव सेट हुआ और इस प्रकार के बहुत सारे कंटेंट चलाए गए, मतलब हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, यहाँ तक कि मैं भी चलाया था। लेकिन सच्चाई क्या है, अभी तक किसी को कुछ नहीं पता चला है क्या एफआईआर हुआ है या नहीं हुआ है। ये वो लड़का है जो 14 साल के उम्र में बड़े बड़े दिग्गजों को मतलब घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। इसका नाम अस्मित गौतम है और ये लखनऊ के रहने वाले हैं। और ये बच्चा जो है इतना सवाल करता है, इतना तर्क वितर्क जानता है कि बहुत से लोग, बड़े बड़े लोग इसको सपोर्ट करते हैं और इस सपोर्ट के चक्कर में अब इसने एक ऐसा कंटेंट बनाया जो वो कंटेंट शायद अब इसके अकाउंट पर नहीं है और उसको डिलीट भी कर दिया गया है इसके द्वारा, या फिर ये पुलिस के डर के द्वारा हुआ है, या फिर उसमें आपत्तिजनक कुछ ऐसी चीजें थी जिसको लेकर कुछ लोग उसका विरोध किए और उस विरोध के चलते एक समुदाय जाकर उसका मतलब आपत्ति जताई और थाने में उसका रिपोर्ट हुआ, जिसमें 151 में इनका चालान हुआ है, 151 में। और ये चालान कोई नहीं सोचा था कि ये चालान मात्र इस लड़के का जीवन का सबसे बड़ा सर्किल बन जाएगा, इसकी जीवन का सबसे बड़ा वो चैन बन जाएगा जो बहुत आगे तक लेके चला जाएगा। जब ये चीजें हुई, यानी 151 जब चालान हुई, उस समय इस लड़के के पास लगभग 7 लाख फॉलोअर्स थे, 7 लाख फॉलोअर्स थे। लेकिन यूपी पुलिस ने इसके ऊपर चालान करके अब इसका नुकसान किया है कि फायदा किया है, वो आप लोग डिसाइड करिएगा। क्योंकि अभी जो है 2.1 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं मात्र एक अकाउंट पर। इस प्रकार के जो भी अकाउंट है, यानी कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर अकाउंट पर 2 मिलियन 3 मिलियन ऐसे ऐसे फॉलोअर्स बढ़ चुके हैं। तो अब इससे फायदा हुआ है इनका या नुकसान हुआ है, आप लोग तय करिएगा। लेकिन इनके ऊपर एफआईआर किस प्रकार का हुआ है और ये 151 चालान क्या है, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। एफआईआर मतलब एक होता है कि किसी मारधाड़ या फिर किसी चीज का विरोध कोई करता है तो उनके ऊपर एफआईआर करा जाता है, या फिर किसी को गाली गलौज देना। तो इस प्रकार, जैसे कि आप नेहा सिंह राठौर को ले लीजिए, उन पर एफआईआर हुआ है अलग अलग प्रकार का, देशद्रोह का, मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, मतलब हिंसा भड़काना। तो ये इस प्रकार का जब एफआईआर होता है तो वो एफआईआर में होता है। ये चूंकि नाबालिग है तो इन पर एफआईआर नहीं हुआ है, जो कि एफआईआर ये चीज इन पर नहीं हुआ है। ये मात्र 14 साल के हैं, इसलिए ये एफआईआर नहीं हुआ है। और ये जो चालान है 151, बहुत से लोग कहेंगे भाई 151 चालान क्या है, इन पर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो भी इन पर नहीं हुआ है। इनके एक बड़े भाई हैं जिनका उम्र जो है 24 वर्ष बताया गया है, उन पर ये 151 चालान हुआ है और उनको 24 घंटा पुलिस की कस्टडी में रखा गया है। रखा गया था, क्या रखा गया, मान लीजिए कि रखा गया था, ठीक है, 24 घंटा। और उनका उम्र भी 24 घंटा मतलब 24 वर्ष है और उनको 24 घंटा रखा गया। आगे 6 महीना तक उनको पुलिस स्टेशन पर जब भी बुलाया जाएगा उनको जाना पड़ेगा, वहां पर हाजिरी कहें या फिर आम भाषा में अपनी कह सकते हैं, हाजिरी ही समझ लीजिए। और पहली बात कि इन पर एफआईआर नहीं हुआ। दूसरी बात, जो ये चालान है 151 वाली, ये भी इनके ऊपर नहीं हुई। अब इस चालान में क्या होता है कि चालान जो है बहुत ही सरल है। एक तरह से आप समझिए कि आपको एक छोटा सा वार्निंग दिया जाएगा, जिसमें आप एक मतलब लेटर लिखेंगे, लेटर कहें या फिर एप्लीकेशन लिखेंगे। उसमें आप ये लिखेंगे कि आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, अगर कोई गलती करता हूं तो उसमें एक रकम लिखी जाती है, 10, 20 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, जो भी उनकी मतलब ऊपर है, वो जो वहां पर पुलिस मौजूद रहेगी उसके ऊपर आएगा कि भाई वो लोग कितना उस पर एलिगेशन लगाने का वो लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। तो उसमें ये सब लिखा जाएगा और इनसे कहवाया जाएगा कि भाई आप ये लिखिए कि मैं आगे से इस प्रकार कंटेंट नहीं बनाऊंगा और मुझसे आगे से गलती नहीं होगी, ठीक है। अब वो कंटेंट था क्या, बहुत से लोगों के मन में होगा कि वो कंटेंट था क्या, आखिर ऐसा क्यों
है कि छोटे से बच्चे ने जो एक कंटेंट बनाता है, और ये आजाद भारत है, आजाद यहाँ पर लोगों को आजादी नहीं है अपनी बात कहने की या फिर अपनी बात बताने की, किसी को आजादी नहीं है। तो हाँ, ये सच है कि आप आजाद हैं, आजाद भारत में हैं, लेकिन इतना आजादी नहीं है कि आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। आपको इतना आजादी नहीं है कि आपको किसी के खिलाफ किसी को खड़ा कर सकते हैं। ये सब आजादी नहीं है। आप अपनी बात स्वतंत्र कह सकते हैं और आप अपनी पर आपत्ति विपत्ति सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इतना आजादी नहीं है कि आप किसी की भावनाओं को, किसी की मन को, या कहेंगे किसी को ठेस आप नहीं पहुंचा सकते। तो इतना आजादी है। अब वो कंटेंट क्या था, तो वो है कंटेंट इनके द्वारा जो बनाया गया था, देवी और देवताओं को फोटो लगाकर उस पर अलग प्रकार के इमोजी सेट कर देना। और इन्होंने अपने कंटेंट में वो वाला फोटो, वाला वीडियो अपलोड किया, जिसको लेकर जो एक पक्ष है देवी देवताओं को मानने वाला, सबसे बड़ा पक्ष है अपने भारत में, और उन लोगों के मतलब आस्था से कहें, उन लोगों की मतलब भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली वो कंटेंट थी। इसलिए इन पर इस प्रकार की ये वाला जो 151 चालान है किया गया। वो भी कुछ लोगों को दिक्कत हुआ इस बात से कि भाई हमारे देवी देवता और हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उन लोगों ने जाकर उस पर आपत्ति जताई और वहां पर इस प्रकार की कार्रवाई हुई। बाकी इन पर एफआईआर नहीं हुआ है। और पूरे सोशल मीडिया अकाउंट पर इन पर मोदी सरकार ने डर गई है, मोदी सरकार ये कर दी, मोदी सरकार इनके ऊपर ये कर दी, आजाद भारत में इस प्रकार का हत्या हो रहा है। मतलब इतना नैरेटिव सेट किया गया। बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि मोदी सरकार के हाथ में जो ये पुलिस वाली बल है, ये उनके हाथ में नहीं होता है, वो होता है राज्य सरकार के हाथों में। यानी कि पुलिस का जो मेन पावर होता है, चाहे पुलिस का उपयोग केंद्र सरकार नहीं प्रयोग कर सकती है, वो नहीं कहेगी कि आप इसको डायरेक्ट पकड़ लो। राज्य सरकार उसको तय करेगी कि इसको पकड़ना है कि इसको नहीं पकड़ना है। और ये भी बात है कि इन पर एफआईआर नहीं हुआ है। ये जितने सोशल मीडिया के लोग हैं, झूठी खबर चलाए थे, बहुत सारे लोग चलाए थे झूठी खबर, और इस चीज को देखते ही देखते और सारे लोग इसको चढ़ाना स्टार्ट कर दिया कि भाई सच में ऐसा हुआ है। कुछ लोगों की गलती के चलते पूरा सोशल मीडिया में लगभग ये आग की तरह फैल गई। यानी कि कोरोना से भी बड़ी ये महामारी थी उस टाइम पर, यानी कि आज के 10 दिन पहले की बात है ये। और अभी तक किसी ने ये अपलोड नहीं किया कि इसके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ है, इस प्रकार का किसी का वीडियो नहीं आया है। मैं डाल रहा हूं, हो सके आगे से कोई और लोग डालेंगे कि इस पर एफआईआर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ऑफिशियल आप लोग चेक करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ है। यानी कि उम्र जो है इसका 14 वर्ष, ये इसके ऊपर कोई धारा लागू नहीं होती है। और ये जो चालान है, चालान बहुत छोटा सा चालान होता है, जिसमें इनको बताया गया कि भाई आगे से इस प्रकार की कंटेंट नहीं आनी चाहिए। अब बहुत से लोग कहेंगे भाई अब इनके भाई को क्यों पकड़ा गया, इनका गलती है तो वो क्यों झेल रहे हैं। तो अब ये थोड़ी सी सोचने और समझने वाली बात है, और इस पर आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो यही है फर्क, और फर्क क्या है कि आप लोग खुद देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि सरकार किसके साथ खड़ी है और किसके साथ नहीं खड़ी है। ठीक है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और हमारा भी सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम भी लाइक, फॉलोअर्स और सब्सक्राइब के चक्कर में यहाँ पर खड़े हैं। प्रणाम।